2 प्रश्नावली है हमारा। मान लीजिए कि जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो दूसरा चैप्टर ना है। तो इसका हमारा जो प्रश्नावली है बाबू, प्रश्नावली 2.2 ठीक है, यानी कक्षा 12वीं का ये चैप्टर है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 के पहला प्रश्न कह रहा है कि पहले मैं सिद्ध करने को दिया है, सिद्ध करिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू 3x माइनस 4x क्यू, और बता रहा है कि जो x का मान होगा तो x एलिमेंट -1/2 और +1/2, यानी इसका जो वैल्यू हमको प्राप्त होंगे यानी ये -1/2 और +1/2 का बीच का ही नंबर होगा, या तो ये नंबर हो सकते हैं, यानी x इन्हीं लोग का मान है। ठीक है, तो इनको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये नहीं देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर जांच करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर उत्तर दिया है, या तो इसको लेकर चलो तो यह दिखना चाहिए, या इनको सॉल्व करिए तो यह दिख जाना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यू x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है। तो जब साइन इनवर्स दिया है तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में है वो साइन बन जाए, केवल साइन बन जाए, जिससे निगलेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर एक साइन है और यहाँ तो नहीं साइन है, यहाँ भी नहीं साइन है, हमने मिस्टेक से नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ केवल है x क्यू, यानी देखो ये प्रश्न है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, लेकिन कब मानने का प्रोसेस पूरा हो पाएगा, जब हमको फार्मूला याद रहे। तो पहले हम यहाँ पर सूत्र आपको दिखा देते हैं। जैसे फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x, ये सूत्र होता है sin 3x का। तो अगर हम x की जगह पर मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा, अगर x की वैल्यू साइन थीटा ले लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा रख लेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर थीटा का मान हम क्या रखेंगे, यह देखिए। तो थीटा की वैल्यू अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यदि साइन, ऐसे इसको पहले लिख लेना है, इसको बाद में, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके पास आइए, इनको नोट करते हैं। साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में 3 और x के जगह पर हमको लिखना है साइन थीटा, x के जगह पर साइन थीटा माइनस 4, इनके जगह पर साइन थीटा, इनका क्यू है तो क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बाबू साइन इनवर्स, ठीक है, और यह सूत्र बन जाता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। यहाँ पर है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू, या सॉरी 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x बराबर sin 3x। तो हमारे पास है इसी का कॉपी है, इसमें x है तो x लिखा गया है, यहाँ पर थीटा है तो हम थीटा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब यह साइन को हटा देगा तो बचेगा 3 थीटा। अब देखो बाबू 3 थीटा, तो 3 और थीटा की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ लिखा गया है थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स x। तो ये बताओ, यह पार्ट हमको मिल गया,
ये तो मिल गया हमको, यानी यही सिद्ध करना था जो कि हम लोग प्राप्त कर लिए। LHS इक्वल टू RHS हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी इस तरीक़ा से इसको सॉल्व करना था। दूसरा भी सेम इसी प्रकार का है, तो इसको हम हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x, और जो x की वैल्यू है, x एलिमेंट अब दिया है 1/2 से 1, यानी इसका मान x की वैल्यू आधा से पूरा तक प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इनमें हम हल करते हैं, इसी पार्ट को लिखते हैं cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ सूत्र जो नोट किए थे साइन के लिए था, तो यहाँ पर कास के लिए है बाबू। देख लो आगे जब कास इनवर्स है ना, तो अंदर को कास बनना अनिवार्य है। तो जैसे कि कास मान लो cos 3 थीटा अगर हो रहा है, तो इसको तोड़ते हैं 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ थोड़ा सा मान लेते हैं केवल x को, माना x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा, आज थीटा बराबर अभी cos को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा cos इनवर्स x। ज़रूरत पड़ेगा थीटा की जगह पर वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे। यहाँ देखो यह करके लिख देते, नहीं cos पहले लिखते रहे, cos थीटा बराबर x। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे थीटा को छोड़कर तो cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 x की जगह पर हमको लिखना है cos थीटा, और इनका q है ना, तो इनका q लिख देंगे माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स, अब देखो बाबू यहाँ ये किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा का ना, तो इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे cos 3 थीटा। cos से cos नेगलेक्ट हो जाएंगे, 3 गो थीटा बच गया। तो 3 थीटा की वैल्यू हम बताए ना, थीटा जब केवल मिलेगा तो उसका मान क्या लिखना है, तो cos इनवर्स x। अब बताओ जब हम इसको लेकर इसको यहाँ नोट किए थे और इसको जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो यह लाइन दिखने लगा। अतः आपका सवाल सही है, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न इसमें कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सरलतम रूप लिखिए, मतलब सरल करना है अब, तो सरलतम रूप लिखेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि tan इनवर्स और ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस x² अपान x, और यहाँ पर -1 दिया है, -1 कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ऐसा x की वैल्यू रख दें ताकि ये tan के रूप में इनका भी रिजल्ट दे दे। तो अब हम आपको बता दें कि पहले से हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम sec स्क्वायर थीटा और इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो अब अंदर देखो 1 प्लस x स्क्वायर है, अगर अंदर 1 प्लस यहाँ पर x के पर tan रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहीं से sec स्क्वायर पहले तो पैक करके रखो, 1 प्लस tan स्क्वायर यहीं पर हमको sec स्क्वायर लिखना है, लेकिन sec स्क्वायर है तो इसको इधर कर दो, इसको इधर करो, तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा रख लेंगे। तो आओ यहाँ पर मानते हैं भाई, माना x बराबर tan थीटा, x की जगह पर हम लिखेंगे tan थीटा, आज ज़रूरत पड़ जाए तो थीटा की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x। तो इनमें अगर हम रखें तो tan इनवर्स और काड़ी में 1 प्लस x की जगह पर हमको tan लिखना है
तो यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, और -1 अपान इस यक्स के भी जगह पर लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि यक्स बराबर tan थीटा माना गया है। तो tan इनवर्स, अब काड़ी में देखो, काड़ी में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, और -1 अपान ये ऐसे रह जाएंगे tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब ये tan थीटा हो गए, तो tan थीटा और ये बाहर निकलेगा, थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर, तो tan इनवर्स और इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो बाहर निकलेगा तो पावर हट जाएगा, मतलब उसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लिखेंगे तो लिखेंगे सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। अब थोड़ा सा समस्या हमारा ये बढ़ गया बाबू, समस्या कि ये हम पूरा को tan बनाना चाह रहे हैं और ये बन नहीं पाया। तो अगर हम ऐसा कर दें, tan इनवर्स ब्रैकेट में अगर इसको हम 1/cos लिख देते हैं, 1/cos, 1/, अब आओ तो यहाँ पर इनके जगह पर 1/ हम cos रख दे रहे हैं, और -1 अपान, और ये जो tan है ना, tan को लिख देते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा। tan टूटता है तो sin बट्टे cos हो जाता है। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ पर ये भिन्न के रूप में है ना, और कोई नंबर 1/2 -1 हो तो 1, अब इसका तिर्य गुणा करते हैं, 1 - 2 अपान 2 लिखते हैं तिर्य गुणा, तो वही गानी इनसे गुणा हुई तो 1 - cos थीटा अपान नीचे cos थीटा, और देखो यहाँ sin थीटा बट्टे cos थीटा है, तो cos से cos, अब हर से हर कट जाएगा, तो यहाँ बच गए tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - cos थीटा बट्टे sin थीटा। गुड, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो, जब ये हम कंडीशन मिलता है 1 - cos थीटा, तो एक सूत्र आता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या इसी को ऐसे लिखते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 कट जाए, तो 1 को काटना है तो 1 के स्थान पर, मतलब कैसे कटेगा, तो अगर हम इनके स्थान पर और साइन वाला फंक्शन रख देते, क्योंकि हमको साइन बट्टे cos चाहिए, तो अगर यह रख देते हैं तो 1 हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा न रहे, खाली cos थीटा को वह तोड़ा जाए तो यहाँ θ/2 हो जाते हैं। cos थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, या 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 रख देते हैं। तो हम देखो यहाँ बाबू, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - ब्रैकेट में ही रखना है इसका मान, तो इसका मान हम रख रहे हैं यह 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है, अपान इसको भी तोड़ रहे हैं, जैसे कि sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा का सूत्र। लेकिन जब हमारे पास तो केवल sin थीटा है तो इनको हम हटा दिए, और यहाँ पर लिखे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अब आ जाओ, इन्हीं को यहाँ नोट करते हैं, और यहाँ ये फार्मूला था इतना, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में जब ब्रैकेट टूटेगा यहाँ पर, तो 1 तो माइनस सही है, और यह टूटेगा तो यह माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। और देखो 1 से 1 कट गया, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 sin स्क्वायर θ/2 अपान 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो देखो इस 2 से 2 कट गया, और यहाँ साइन स्क्वायर ना है, तो यहाँ साइन स्क्वायर वाले पावर से यह एगो साइन कट जाएगा, तो आपका बच गया tan इनवर्स sin θ/2 बट्टे cos θ/2। तो tan इनवर्स, अब इनको लिख सकते हैं हम tan θ/2, इनको लिख देंगे tan θ/2।
अब tan से tan निगलेक्ट हो जाएंगे, बच गया θ/2 और θ/2 का मान मतलब जब हमको θ/2 मिल गया तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ देख लो भाई, थीटा का मान है tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। तो हम 1 को यहीं रहने दे रहे हैं और लिखते हैं tan इनवर्स x, ठीक है, थीटा की वैल्यू रख दी, ये हमारा सलूशन हो जाएगा। ये इस प्रकार हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी तीसरा हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स √1 + x², अंडर रूट के बाहर था -1/x², बट यहाँ पर 4 कह रहा है कि हमारे पास यदि tan इनवर्स और अंडर रूट, देखो अंडर रूट के अंदर दिया है 1 - cos x और अपान में 1 + cos x, ऐसे दिया है। कह रहा है कि इसका मान कितना होगा ये ज्ञात कीजिए, जबकि जो दिया है 0 <x π, 0 x और π, मतलब x की वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी और पाई से छोटा होगी, ठीक है। तो आइए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर देख लीजिए, अगर 1 - cos या 1 + cos के रूप में जब आपको प्रश्न दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जो सूत्र होता है, सूत्र है cos 2θ = 2 cos स्क्वायर θ-1, और दूसरा होता है cos 2θ का सूत्र 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आपके पास ये 2 न हो तो यह थीटा का हाफ कर देना चाहिए, थीटा का हाफ कर देना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 - cos x है, तो अगर हम चाहते हैं कि 1 निगलेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, 1 को काट दिया जाए। तो अगर 1 को काटने के लिए तो यहाँ पर 1 धनात्मक है, अगर ऋणात्मक 1 मिल जाए आपको तब उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऋणात्मक 1 के लिए क्या करेंगे, देखो यह -1 है ना, तो इसको अगर रख देते हो तो ऑलरेडी इसके आगे माइनस है, तो इस माइनस से वो माइनस प्लस हो जाएगा और निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वाले पॉजिटिव वाले को, अगर +1 है ना यहाँ पर, अगर यहाँ रखते हैं तो आगे माइनस है, तो इस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, 1 निगलेक्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, tan और √1 - इस cos x की जगह पर यह रखना, साइन के पदों में मान रखना चाहिए। तो 1 ब्रैकेट में 1 - 2 साइन, मान लो थीटा ना है, लेकिन हमारे पास तो कोण की जगह पर x दिया है, x है, तो हम x रखेंगे, साइन स्क्वायर x/2 और नीचे 1 प्लस ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, इनको रख लिया गया। अब ब्रैकेट अगर तोड़ दिया जाए, ब्रैकेट कौन ब्रैकेट, यह अंदर वाला, तो देखो यह हो जाएगा 1 - 1 और माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 और ये -1। यहाँ पर देखो इस 1 से यह 1 कट जाएगा और यह माइनस है तो ये प्लस है, तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गए यहाँ पर। अब देखो थोड़ा एक कड़ी के अंदर ना है जी, कड़ी के अंदर है, तो tan इनवर्स कड़ी में बाबू देखो, कड़ी में sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 है, तो sin/cos tan हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2, और इसका रूट अगर ले लिया जाए तो देखो tan इनवर्स और इसका रूट हो जाएगा केवल tan स्क्वायर ना है, तो बाहर हो जाएंगे tan x/2, तो ये इनसे निगलेक्ट हो गए, आपका आ गया x/2।
यानी ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई x/2। ठीक है, इस प्रकार tan इनवर्स, देखो इनवर्स जो है इस tan से निगलेक्ट हो जाएगा, हटा दिए जाएंगे, तो केवल क्या बच गया x/2। एंगल तो हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। यानी अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसका दूसरा प्रश्न देखो, मतलब दूसरे का मतलब इसको ये आप फार्मूले का यूज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अभी देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर आपका 5 कह रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। यहाँ पर देखिए इनका मान निकालना है, तो अगर इस फॉर्म में अगर आपको दे दे सवाल, ठीक है, तो आप चाहेंगे एक tan बन जाए। देखो आगे tan न दिया है, तो इस पूरे को हम tan लेना चाहते हैं। ये tan इनवर्स है और अंदर ब्रैकेट में केवल tan बन जाए, तो tan इनवर्स और tan जो होगा एक दूसरे से निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट में जो है, चलो इसमें से अगर काश कॉमन कर दें ऊपर से, या काश नहीं समझ रहे हो, काश कॉमन कैसे होगा? इनके पास काश है, इनके पास काश नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं, काश से अंश और हर दोनों में भाग कर सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं अंश और हर में काश x से भाग देने पर, अंश और हर में काश x से भाग देने पर। तो जैसे ही देखो अंश में भाग देते हो काश से, तो काश इसमें भाग देगा ना, तो काश से काश निगलेक्ट होकर 1 हो गए। लेकिन जब काश इसमें भाग देगा तो साइन x बट्टे कॉस x, इसमें काश भाग दिया तो कट जाएंगे, बट इसमें काश भाग देगा तो साइन x बट्टे कॉस x, ऐसे हो गए। तो tan इनवर्स, तो देखो 1 माइनस ये हो गए tan x और नीचे 1 प्लस tan x, ऐसे बन गए। एक फार्मूला और जानते हैं आप, tan अगर a प्लस b होता है तो इसको तोड़ते हैं तो कितना होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन जब ये माइनस वाला रहता है tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो हमारे पास माइनस है, तो यह देखो वैसे तो tan π/4 का मान होता है 1, tan π/4 का मान 1 होता है। ये हम मान लो ये रफ काम है, ठीक है, फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई tan इनवर्स और यहाँ 1 है, इनके जगह पर हम tan क्या रख सकते हैं? π/4, tan π/4, tan 45 अंश। tan 45 का मान 1 होता है। हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्म में बन जाए, ऐसा बन जाएगा तो हम ऐसा लिख लेंगे। तो 1 की जगह पर हम tan 45 रख दिए और माइनस tan x ही रह जाएगा, अपान 1 को 1 रहने देते हैं, प्लस ये देखो 1 प्लस है ना, लेकिन अगर हम यहाँ 1 लिख लें गुणांक, 1 गुणे tan x हो तो कोई मान में परिवर्तन होगा? एक तो किसी से गुणा कर सकता है, तो यहाँ पर मान लो 1 है, तो इस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं π/4, tan π/4 और tan x। अब देखो तो इसके जैसा हो गया या इनके जैसा दिख रहा है, तो a के जगह पर हमारे पास है π/4 और b के जगह पर है x, तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 माइनस x। ठीक है, जैसे यहाँ पर tan a माइनस b है तो हो गया tan π/4 माइनस x। अब इस tan से tan निगलेक्ट कर दिया गया, तो आपका मान मिल जाएगा π/4 माइनस x, यानी यह हम लोग का सलूशन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मान प्राप्त हो गया π/4 माइनस x,
π/4 माइनस यक्स। तो मतलब अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप इसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। और भी कंडीशन है जिसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे लगाते हैं तो बेहतर होगा। ये थोड़ा सा यानी जितना हमको प्रश्न दे रहा है tan इनवर्स के पदों में दे रहा है, तो जो कुछ भी हम चाहेंगे, जो यहाँ पर नंबर दे रहा है कोण के स्थान पर दे रहे हैं, उसको हम चाहेंगे कि वो tan बन जाए। तो यहाँ भी इसको भी हम tan बनाना चाहेंगे। तो यहाँ देखो, अगर यक्स को हम कुछ मानते हैं तो tan का रिजल्ट कब देगा, ये हमको सोचना है। तो देखो नीचे 1, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर cos स्क्वायर रहता तो कड़ी के बाहर cos हो जाएगा, तो ऊपर साइन चाहिए, ठीक है, तब tan बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है, चलो यहाँ लिखते हैं, माना x बराबर, अब देखो यहाँ पर जो नंबर है ना, x के मान जो कुछ भी मानेंगे, x के मान यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ मानना है, क्योंकि इसको भी तो कॉमन करना है। a का मतलब है कांस्टेंट नंबर है, यहाँ अंक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे a sin x, अगर ये बताओ a sin x और x इधर नहीं मानेंगे, इधर थीटा मानेंगे क्योंकि x के स्थान पर रख रहे हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक इसको इधर नीचे ला सकते हैं x/a और साइन थीटा। अगर थीटा के मान पूछ लिया जाए तब तो इस साइन को इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और इनके जगह पर लिखना है a साइन थीटा, देखो x बराबर a साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे अंडर रूट a² माइनस x के जगह पर जो ये लिखा गया है इनको पूरा रखना है, a साइन थीटा का वर्ग। तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट a², ब्रैकेट टूटेगा तो a² साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपान कड़ी के अंदर ही बाबू a² कॉमन कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, a², तो a² हमने कॉमन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर हम tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा अपान a² को हम कड़ी से बाहर ले लेंगे, इसका वर्गमूल, या नहीं तो अभी लेंगे, चलो यहाँ a² और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos² थीटा, cos तो हो गया cos² थीटा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा, अब इनका वर्गमूल लोगे तो a² का वर्गमूल a और cos² का वर्गमूल cos थीटा, a से ही निगलेक्ट हो गया। तो tan इनवर्स और ये कितना हो गई ना बाबू, tan थीटा। तो tan से tan निगलेक्ट हो जाएंगे और हमको बच गया थीटा। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है साइन इनवर्स x/a, हमारा सलूशन हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का सवाल आए तो आप इस तरीक़ा से सॉल्व करिए। साथ में बाबू ए भी tan के पदों में ही इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना, तो यहाँ 3a² आ गया, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ पर a है। तो हमने बताया कि जब a दे दे तो कहीं अकेले x रहेगा तो वहाँ कुछ भी मानिएगा तो a के साथ मानिएगा, ताकि a को हम कॉमन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ a² है, यहाँ a³ है, तो यहाँ एगो a दिया है, तो हम चाहते हैं कि इसको tan बनाना। और तुमको हम यहाँ पर समझा दें कि एक सूत्र है tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान होता है आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 tan स्क्वायर थीटा, यह tan मतलब ऐसा है आपको दिख जाए तो tan 3 थीटा लिख देंगे। जैसे साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा का सूत्र हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ पर tan 3 थीटा का सूत्र हो गया। तो यहाँ हम मानने का काम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा माना, जहाँ x है x बराबर a tan थीटा मानेंगे, x बराबर a tan थीटा,
ज़रूरत पड़ने पर यह भाग दे देगा, x बराबर a और यहाँ tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, tan इनवर्स x बाई a। तो अभी तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ यह रखने वाले हैं, अंत में जरूर हमको कहीं ना कहीं थीटा मिलेगा, उसके जगह पर यह रखने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ हो गया बाबू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² और x है ना, तो उनके जगह पर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यू है। नीचे देखिए a क्यूब माइनस 3a गुणे a tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और देखो tan थीटा सॉरी tan इनवर्स, यह देखो ये गुणा करेगा तो 3a² और tan थीटा और माइनस कोष्टक टूटेगा तो a क्यूब tan क्यू थीटा, नीचे a क्यूब माइनस 3a से गुणा करेगा तो पहले देखो यह जब तोड़ेंगे तो यह a² हो जाएगा, a² a से गुणा करके a क्यूब हो जाएगा और a tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गए। अब tan इनवर्स ब्रैकेट में बाबू देखो यहाँ a² है, सॉरी यहाँ a क्यू ना है, a क्यू है तो a क्यू और यहाँ a क्यू, तो a क्यू कॉमन कर देंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और नीचे a क्यू कॉमन कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, इसके पास 1 बच जाएगा और माइनस या a क्यू निकल गया है तो 3 tan स्क्वायर थीटा बच जाएंगे। तो इनसे निगलेक्ट हो गया और tan इनवर्स, आई बताओ यह जो बच रहा है इनके जैसा ना बच रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 3 थीटा, इस पूरे का मान हो गया tan 3 थीटा और tan से tan निगलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास मान बच गया बाबू 3 थीटा। कितना बच गया, 3 थीटा और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर देखिए, थीटा का मान है tan इनवर्स x बाई a, थीटा का मान है tan इनवर्स ब्रैकेट में x बाई a। तो ये आपका सलूशन हो गया, tan इनवर्स x बाई a, ये आपका सलूशन हो गया। इस प्रकार आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे।